हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का जो हमारा टॉपिक है कवि परिचय, जिसमें गद्य और पद्य खंड के टोटल 23 कवि हमारे सिलेबस में आते हैं। तो उन कवियों को डिटेल में हम हमारे ऐप में पढ़ा चुके हैं। आज हम लगाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे विगत वर्षों में आयोग के द्वारा जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। ऑनलाइन क्लास से हमारे ऐप के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर आपने जाना है, उत्तराखंड 360 टाइप करना है, आप वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वैसे हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसमें कंप्लीट उत्तराखंड और हिंदी आपको मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आप सभी को। जो भी क्लास हम कराते हैं उसकी पीडीएफ आप सभी को मिलेगी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। ये आप हमारी ऐप देख सकते हैं। इस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब जो हमारा बैच चल रहा है उसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको। उत्तराखंड हिंदी कंप्लीट मिलेगी, जिसके साथ 40 प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर हैं यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के, हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और करंट अफेयर भी डेली मिलेगा। जिस दिन भी आप कोर्स लेते हैं उस दिन से ये कोर्स हमारा 6 माह तक चलेगा। कोर्स कंप्लीशन हम 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर देंगे। और कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अगस्त से। अगर आप लोग आज भी जुड़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। मतलब वीडियो कितनी बार भी मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं और टोटल आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 6 महीने की रहेगी। ये चीज़ क्लियर रखें। जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने रिव्यू ज़रूर लिखेंगे। क्लास लाइव चल रही है, कमेंट ज़रूर करें सभी लोग। और जो ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ देखना है आपने, आप लोग कर पाते नहीं कर पाते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करना है आपने, उत्तराखंड 360 और उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन, 2 अलग अलग चैनल हैं हमारे। और ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आज जो हम सारे सवाल देखने वाले हैं वे सभी सवाल हैं जो यूके ट्रिपल एस ने अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हैं। कल जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें कुछ नए सवाल हम देखेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं आज का हम। ये चैप्टर को ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं सवाल सुने, तुरंत जवाब दें। जो लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं वे क्वेश्चन पूछने के बाद पॉज कर लें इसे, उसके बाद अपना आंसर सोचें और मेरा आंसर सुने। जो मैं बताऊँगा उसके हिसाब से अपने मार्क्स आपने देखने हैं और क्लास देखने के बाद आप लोगों ने अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म किस वर्ष हुआ है? यूके ट्रिपल एस सी के 2021 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। महादेवी वर्मा जी का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1904, 1905, 1906, 1907। सही जवाब है 1907। महादेवी वर्मा जी हमारी छायावादी कवि थी, हम सभी लोग जानते हैं। 1982 में इन्हें इनकी रचना यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सन 1990 में इनकी अंतिम रचना अग्निरेखा प्रकाशित हुई है। निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, ये सभी इनके क्या हैं? काव्य रचनाएं हैं। किनकी? महादेवी वर्मा जी की। डिटेल क्लास में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आज का, दाजू किसकी रचना है? यूके ट्रिपल एस से 2021 में पूछा गया सवाल है। शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल या शेखर जोशी। दाजू किसकी रचना है? 2021 में यूके ट्रिपल एस की परीक्षा में पूछा गया सवाल। दाजू किसकी रचना है? तो सही जवाब है शेखर जोशी। जितने कभी हमने आपको पढ़ाए उन सभी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुकी है। शेखर जोशी जी की कुछ अन्य रचनाएं जैसे देखें, दाजू के साथ साथ प्रथम साक्षात्कार, नौरंगी बीमार है, गाइड, मेंटल, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? शेखर जोशी जी की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्न में शेखर जोशी जी की रचना बताइए।
यूके ट्रिपल एस सी 2021 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है पहाड़, पंच परमेश्वर, कोशिका गठवार, तुलसीदास। शेखर जोशी जी की रचना बताइए। तो राइट आंसर है कोशिका गठवार। इसके अलावा इनके कुछ अन्य उपन्यास अगर देखें, जैसे चींटे के पर, मेरा पहाड़, साथ के लोग, अथ मूसक उवाच, ये सभी जो उपन्यास है किसके हैं? शेखर जोशी जी के हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भक्तिन महादेवी वर्मा जी की किस विधा की रचना है? यूके ट्रिपल से 2021 में पूछा गया सवाल। आत्मकथा, जीवनी, कहानी या संस्मरण रेखा चित्र? भक्तिन महादेवी वर्मा जी की किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है संस्मरण और रेखा चित्र। पांचवा सवाल देखते हैं। जानकी मंगल एक रचना है, इसके कवि कौन है? यूके ट्रिपल से 2021 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास या सूरदास। जानकी मंगल रचना के कवि बताइए। जिसने क्लास डिटेल से पढ़ी होंगी उसको सभी रचनाएं याद आ रही होंगी। आप देख भी सकते हैं किस टाइप के सवाल आयोग हमारा पूछ रहा है। तो राइट आंसर है तुलसीदास। जानकी मंगल रचना के रचनाकार है हमारे तुलसीदास जी। इनके गुरुजी का नाम पूछता है, मैंने बता भी रखा है आपको। इनके गुरुजी का नाम है नरहरिदास। इसके अलावा इनकी रचनाएं देखें, पार्वती मंगल, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा। तो ये सभी रचनाएं किसके हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला सवाल देखते हैं। एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन है? यूके ट्रिपल एस सी 2021 में पूछा गया सवाल। एक कहानी यह भी। ऑप्शन है शिवानी, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या प्रेमचंद। एक कहानी यह भी के रचनाकार बताइए। एक कहानी यह भी के रचनाकार बताइए। तो राइट आंसर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी का वास्तविक नाम अगर आपको मैं बताऊं तो इनका रियल नाम था, वास्तविक नाम था महिंद्रा कुमारी। एक कहानी यह भी जो हमारी रचना है, यह इनकी क्या है? आत्मकथा। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी जी की है। सन 2008 में मन्नू भंडारी जी को अपनी इसी आत्मकथा के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी इसी रचना यानी एक कहानी यह भी, इस रचना पर एक मूवी भी बनी है। मैंने बताया था आपको, मूवी का नाम है रजनीगंधा। इसके अलावा मन्नू भंडारी जी की कुछ अन्य रचनाएं हम देखें, महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, सयानी बुआ, नायक खलनायक, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मन्नू भंडारी जी की हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सातवां सवाल है, उधो तुम हो अति बड़े भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? यूके ट्रिपल से 2021 में पूछा गया सवाल। विभिन्न परीक्षाएं होती है 2021 में, तो उन सभी परीक्षाओं के सवाल मैंने उठाए हैं। ऑप्शन है रस खान, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। उधो तुम हो अति बड़े भागी। राइट आंसर है सूरदास जी। सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट भी कहते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। इनकी अन्य रचनाएं अगर हम देखते हैं सूरदास जी की, ये पंक्तियां तो हमारे सिलेबस के टॉपिक में ही दी गई हैं। भ्रमर गीत से लिया गया है। तो सूरदास जी की अन्य रचनाएं, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, सूरदास जी को अगर एक पॉइंट और याद रखें तो हमने अष्टछाप के कवि देखे थे, 8 कवि थे उनमें। तो सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। और सूरदास जी के जो गुरुजी थे, सूरदास के गुरुजी का नाम लिख के बताएं जल्दी सभी लोग।
तो सूरदास जी के जो गुरुजी थे उन्हें पुष्टि मार्ग का जनक कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का नायक कहते हैं हमारे सूरदास जी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते इस रचना के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी, हरशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी, प्रेमचंद। यूके ट्रिपल एस 2021 में पूछा गया सवाल। प्रेमचंद के फटे जूते इस रचना के लेखक बताइए। तो राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। इनकी अन्य रचनाएं अगर आपको मैं बताऊं तो भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, ये सारी रचनाएं हमारी किसकी हैं? हरिशंकर परसाई जी की। ऑनलाइन बैच से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऐप के लिंक, टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सएप चैनल के लिंक, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। अगली रचना है 2020 की परीक्षा में पूछे गए सवाल। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर इस रचना के लेखक बताइए। ऑप्शन है राहुल संकीर्तन, मनोहर श्याम जोशी और राजेश जोशी, या इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, राहुल संकीर्तन, मनोहर श्याम जोशी और राजेश जोशी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी के बहुत सारे धारावाहिक काफ़ी फेमस रहे हैं, जैसे हम लोग दूरदर्शन पर आने वाला पहला धारावाहिक था, 1984 में आया था ये। इसके अलावा इनकी जो कुछ अन्य धारावाहिक हैं, जैसे कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, बुनियाद, इनके धारावाहिकों को याद करने के लिए ट्रिक भी मैंने आपको दी थी। ट्रिक क्या था? हम लोग मुंगेरी लाल कक्का की हमराही बनकर उनकी क्या हिला देंगे? बुनियाद हिला देंगे। हम लोग मुंगेरी कक्का के हमराही बनकर उनकी बुनियाद हिला देंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं मनोहर श्याम जोशी जी के सभी धारावाहिक याद हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार बताइए। यूके ट्रिपल एस से 2020 में पूछा गया सवाल। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार बताइए। जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें छायावाद का महेश भी कहते हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं। ये छायावादी कवि रहे हैं। इनकी पहली कविता अगर पूछेंगे तो वह जूही की कली। मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया था, मैं सब पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य काव्य रचनाएं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सभी काव्य रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल। किस कवि को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है? यूके ट्रिपल एस से 2020 में पूछा गया सवाल। मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, या रामधारी सिंह दिनकर। किस कवि को एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं? तो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। एक किताब थी इनसे रिलेटेड, एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, तो उसके लेखक रहे हैं विजय दत्त श्रीधर। तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो जब इनको जेल प्रवास हुआ था तो इन्होंने कविता लिखी थी कैदी और कोकिला नाम से, जो हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा इन्हें जब पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में, तो उसे जीतने वाले कवि कौन थे? हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। हिम तरंगिणी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका बंटी किस विधा की रचना है? यूके ट्रिपल एस 2020 में पूछा गया सवाल। आपका बंटी किसकी रचना थी? थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं। तो यह किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, या कहानी?
ये मन्नू भंडारी जी का क्या है, उपन्यास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 13वां सवाल। निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? मतवाला, सरस्वती, कल्पना, हंस। निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यूके ट्रिपल से 2020 में पूछा गया सवाल। तो राइट आंसर है मतवाला। और समन्वय भी किसका पत्रिका थी? निराला जी की। हंस किसकी पत्रिका है? मुंशी प्रेमचंद जी की। आप लोग के लिए 2 सवाल हैं, आपने घर से ढूंढना है इन्हें, अपने नोट्स में शामिल करना है। सरस्वती और कल्पना ये पत्रिकाएं किसकी हैं? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मनोहर श्याम जोशी जी से रिलेटेड एक और सवाल आ चुका है। जब कवि परिचय मैंने पढ़ाया था तो कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे? 4 कवि छायावादी कवि हो गए, पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा। 5 कवि हमारे भक्तिकालीन हो गए, जिसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रसखान और मीराबाई। और उत्तराखंड के जो भी कवि हैं उनके बारे में विशेषकर ध्यान देना है आपने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल है, मनोहर श्याम जोशी जी की एक कहानी है जो हमारे सिलेबस में भी है, सिल्वर वेडिंग। इसके मुख्य पात्र का नाम क्या है? गिल्लू, ईड़ा, श्रद्धा, यशोधर बाबू। मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र बताइए। तो इसका राइट आंसर है यशोधर बाबू। गिल्लू क्या है? ये महादेवी वर्मा जी की एक कहानी है। अब ईड़ा और श्रद्धा क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी का एक रचना है कामायनी, जो कि खड़ी बोली में है। उसके पात्र हैं मनु, ईड़ा और श्रद्धा। और जयशंकर प्रसाद जी की इसी रचना यानी कामायनी को सुमित्रा नंदन पंत जी ने हिंदी में ताजमहल की उपाधि दी है। हिंदी में ताजमहल की उपाधि दी है। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बता भी चुका हूँ जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तो तुरंत जवाब देंगे आप लोग। हम लोग धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसने किया है? यूके ट्रिपल से 2018 में पूछा गया सवाल। राजेश जोशी, शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी या इनमें से कोई नहीं? हम लोग मुंगेरी कक्का के हमराही बनकर उनकी बुनियाद हिला देंगे। तो राइट आंसर है मनोहर श्याम जोशी। अगला सवाल देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम बताइए, पूछा गया सवाल है 2018 में। वैद्यनाथ द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी, केदार पांडे या वैद्यनाथ मिश्र। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम बताइए। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है केदार पांडे, केदारनाथ पांडे। 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना मध्य हिमालय का इतिहास के लिए। इन्हें महापंडित भी कहते हैं। इन्होंने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। सतमी के बच्चे, कनैला की कथा, वोल्गा से गंगा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राहुल सांकृत्यायन जी की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृषक कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा गया? यूके ट्रिपल एस 2018 में पूछा गया सवाल। निर्मला, गोदान, सेवा सदन, गबन। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा गया है? राइट आंसर है गोदान। ये जो सारी रचनाएं हमें दिख रही हैं, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास था ये, अंतिम महाकाव्य था ये। 1936 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, ये सभी अन्य नामों से उन्हें जाना जाता है। प्रेमचंद जी का वैसे स्टार्टिंग में नाम नवाब राय था। और इनका रियल नाम अगर पूछा जाए, वास्तविक नाम अगर पूछा जाए प्रेमचंद जी का, तो उनका वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। इसी के साथ इनकी कुछ अन्य रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं मैंने बताई थी। प्रेमा, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, पूस की रात, मानसरोवर, बड़े घर की लड़की, बेटी, दो बैलों की कथा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। अगला सवाल है, यूके ट्रिपल एस 2018 में पूछा गया सवाल। निम्न में पीताम्बर दत्त जी की रचना है, कौन सी रचना है? ऑप्शन है छायावाद, सूफी मत, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद।
निम्न में पीताम्बर दत्त जी की रचना कौन सी है? निम्न में पीताम्बर दत्त जी की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है हिंदी काव्य में निर्गुणमाद। तो हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले व्यक्ति अगर कहेंगे तो कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। ये किस नाम से कविताएं करते थे प्रारंभ में? अंबर नाम से कविताएं करते थे। इन्होंने एक इंग्लिश की पत्रिका थी हिलमैन, उसमें भी संपादन का काम किया है। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं इनकी देखें, जैसे मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री, मिस्ट्री ऑफ कबीर, ये भी रचनाएं किसकी हैं? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में शैलेश मटियानी जी की रचना कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन है। पूछा गया सवाल है 2018 में। 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, एक सड़क 57 गलियां और सर्पगंधा। शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है पूछ रहा है। तो राइट आंसर है एक सड़क 57 गलियां। इन्हें कथा शिल्पी भी कहते हैं। 2009 में इन्हीं के नाम पर उत्तराखंड में शिक्षक पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। इनकी रचनाओं को याद करने की भी ट्रिक मैंने बता रखी थी, कुछ रचनाएं मैं इनकी बता देता हूँ। जैसे कोड बता देते हैं, कोड जिसने क्लास ली होगी उसको पता होगा। शैलेश बोरी में मूसा 1 किलो सरसों और कबूतर लाया। तो बोरी से क्या बनता है? यहाँ पे बोरीवली से बोरबंदर तक। मूसा, मुंह से क्या बनता है? मुंह से बनता है मुठभेड़। और सा से क्या बनता है? सावित्री। 1 किलो सरसों कहा मैंने, तो उससे कौन सी रचना बनती है? 1 मुठ सरसों। और कबूतर से बनता है कबूतर खाना। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? शैलेश मटियानी जी की। आगे बढ़ते हैं। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? यूके ट्रिपल एस से 2017 में पूछा गया सवाल। अवधी, ब्रज, दोनों या भोजपुरी। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो राइट आंसर है दोनों भाषाएं प्रयुक्त हुई, यानी अवधी भी प्रयुक्त हुई है और ब्रज भी प्रयुक्त हुई है। इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं हमारे तुलसीदास जी। अगला सवाल है जूही की कली ये कविता, इसके कवि कौन है? यूके ट्रिपल एस से 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या जयशंकर प्रसाद जी। जूही की कली कविता के रचनाकार बताने हमने। जूही की कली कविता के रचनाकार, तो राइट आंसर निराला जी। इन्हें छायावाद का महेश भी कहते हैं। मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि इससे पहले एक सवाल और देखा था इनसे रिलेटेड हमने। अगला सवाल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। हमारे ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसके हैं? 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीरदास जी की भाषाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे श्याम सुंदर दास जी कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। सधुक्कड़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सी रचना महादेव वर्मा जी की नहीं है? यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, यामा, उर्वशी। कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है? तो इसका सही जवाब है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? एक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की है जो कि काव्य है, और एक रचना ये उर्वशी हमारे जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की जो उर्वशी रचना है उसे चंपू काव्य कहते हैं, यानी वो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। जबकि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो उर्वशी रचना है वो काव्य है। इसी उर्वशी काव्य के लिए हमारे, अगर उर्वशी काव्य अगर पूछेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का कब प्रकाशित हुआ, तो 1961 में हुआ है।
और इसी उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। स्कंदगुप्त इस रचना के लेखक का नाम बताइए। यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। हमारे ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त के लेखक का नाम बताइए। तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं जैसे चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। छायावाद का ब्रह्मा भी कहते हैं इन्हें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले कुछ पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए थे। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। हमारे ऑप्शन है निम्बकाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। पुष्टि मार्ग का नायक थे हमारे सूरदास जी। अब पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? सूरदास जी के गुरुजी ने किया था। तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य। अगला सवाल देखते हैं, 26वां सवाल। महादेवी वर्मा जी की गद्य रचना बताइए। यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। दीपशिखा, पथ के साथी, यामा और रश्मि। महादेवी वर्मा जी की गद्य रचना बताइए। तो राइट आंसर है पथ के साथी। और ये रश्मि, यामा, दीपशिखा, निहार, नीरजा, शांतिगीत, ये सभी उनकी काव्य रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी ने किस साप्ताहिक पत्रिका में संपादन का कार्य किया? मनोहर श्याम जोशी जी ने किस साप्ताहिक पत्रिका में संपादन का कार्य किया? यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है हंस, इंडिया टुडे, साप्ताहिक हिंदुस्तान, मतवाला। मतवाला तो थोड़ी देर पहले हम क्लियर कर चुके हैं। हंस भी मैं आपको बता चुका हूँ। हंस हमारे प्रेमचंद जी का था। मतवाला और समन्वय पूछेंगे तो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है साप्ताहिक हिंदुस्तान। अगला सवाल देखते हैं। संगतकार कविता के कवि बताइए। यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल। सुमित्रा नंदन पंत, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, शिवानी। संगतकार कविता के कवि बताइए। तो राइट आंसर है मंगलेश डबराल जी। इनका जन्म टिहरी के काफल गांव में हुआ था। इनकी एक रचना थी हम जो देखते हैं, जिनको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करा चुका हूं आपको। तो हम जो देखते हैं रचना के लिए हमारे मंगलेश डबराल जी को सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार बताइए। यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है निराला, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई और प्रेमचंद जी। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार बताइए। तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। डिटेल क्लास के लिए आप लोगों ने हमारी ऐप से जुड़ना है। अगला सवाल है, प्रेमचंद जी का निधन किस वर्ष हुआ? यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल। अभी एक सवाल देखा था, सबसे पहला सवाल था महादेवी वर्मा जी का जन्म किस वर्ष हुआ है? प्रेमचंद जी का निधन किस वर्ष हुआ? हमारे ऑप्शन है 1930, 1936, 1942, 1948। प्रेमचंद जी का निधन किस वर्ष हुआ है? तो राइट आंसर है 1936। 1936। कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, सब इन्हीं के नाम हैं। अगला सवाल देखते हैं। शिरीष के फूल किसकी रचना है? यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल। हमारे ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद,
या इनमें से कोई नहीं। शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी डी। तो इसका सही जवाब बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर इन्होंने ही कहा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। 1973 में इन्हें इनकी रचना आलोक पर्व के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में इनकी रचना आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं को भी ट्रिक से याद कराने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वीडियो ज़रूर देखें जो भी ऐप से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार किसे कहा जाता है? यूके ट्रिपल से 2016 में पूछा गया सवाल। हमारे ऑप्शन है मंगलेश डबराल, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार, तो सही जवाब है शैलेश मटियानी जी। इन्हें कथा शिल्पी भी कहते हैं। अगला सवाल है, पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था? यूके ट्रिपल से 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है हमारे लोकायतन, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, और फाइनल ऑप्शन है चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इसकी शुरुआत 1965 में हुई है। सबसे पहले मलयालम भाषा के एक कवि थे जी शंकर कुरूप जी को उनकी रचना अडा कुजई या अन्ना कुजई के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति भी हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पहली महिला अगर कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी भाषा के लिए तो वो है हमारी महादेवी वर्मा जी। और ओवरऑल पहली महिला अगर कहेंगे तो पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीती है 1976 में आशा पूर्णा देवी जी हैं। और पहली महिला हिंदी भाषा के लिए जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता 1982 में महादेवी वर्मा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीही नामक ग्राम में किस कवि का जन्म हुआ है? यूके ट्रिपल से 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या मीराबाई। सीही नामक ग्राम में किस कवि का जन्म हुआ है? तो इसका सही जवाब है सूरदास जी। अगला सवाल देखते हैं। 35वां सवाल, नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है? यूके ट्रिपल से 2021 में पूछा गया सवाल। शेखर जोशी, राजेश जोशी, मनोहर श्याम जोशी या हरिशंकर परसाई। नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है? नेपथ्य में हंसी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है राजेश जोशी। इन्हें सन 2002 में इनकी एक रचना थी दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी काव्य रचना थी, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2002 में। इसके अलावा इनके कुछ अन्य काव्य जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, सभी रचनाएं किसकी हैं? राजेश जोशी जी की। आज के अंतिम 3 सवाल देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? यूके ट्रिपल एस 2021 में पूछा गया सवाल। विनय पत्रिका के लेखक हैं हमारे तुलसीदास जी, तो उसकी भाषा पूछी है संस्कृत, ब्रज, अवधी या मैथिली। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो सही जवाब है ब्रज। अगला सवाल है, भूरी भूरी खाक धूल इस कविता के लेखक बताइए। यूके ट्रिपल एस 2021 में पूछा गया सवाल। हमारे ऑप्शन है पंत जी, राजेश जोशी, मुक्तिबोध या मंगलेश डबराल। भूरी भूरी खाक धूल कविता के लेखक बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य काव्य रचना देखते हैं। ये भी एक कविता ही है इनकी। चांद का मुंह टेढ़ा है, चंबल की घाटी, लाल सलाम, इनके उपन्यास भी थे, मैंने आपको लिखाया भी था।
इंपॉर्टेंट करके विपात्र। तार सप्तक बताया था मैंने आपको, 7 कवियों का एक समूह था जिसका संपादन किया था हमारे अज्ञेय कवि ने। तो तार सप्तक का पहला कवि भी मुक्तिबोध को माना जाता है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। यही सच है किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी, शिवानी। यही सच है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है मन्नू भंडारी। यही सच है इस रचना के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल उत्तराखंडी ज्ञानवी जीवन में इससे पहले जो भी महत्वपूर्ण सेशन कराए जा चुके हैं, जैसे उत्तराखंड जिला सीरीज, उसका प्रैक्टिस सेट, परीक्षा वाणी, उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक से उसके प्रैक्टिस सेट, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उनको ज्वाइन जरूर करें, उनको ज़रूर देखें। अन्य वीडियोस के लिए आप पहली बार अगर चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।